133 दिनों के बाद यह स्वर्णिम सूर्योदय हुआ है। गुरु दर्शनों की प्यासी इन अखियों ने इतने लंबे अंतराल के बाद आज अमृत का पान किया है। आज का दिन हमारे जीवन का एक विशिष्ट दिन है। आज का यह प्रात कुछ उजला अधिक है। आज का यह प्रात कुछ उजला अधिक है। इन हवाओं में रवानी है सुहानी। अरुणिमा गुरु दर्शनों की है अरुण में। अकथ और अगम्य गुरु गरिमा कहानी। अकथ और अगम्य गुरु गरिमा कहानी। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने हम 6 साथियों को सरदार शहर चतुर्मास करने का निर्देश प्रदान किया। 2 जुलाई को राजलदेसर में पूज्य प्रवर से मंगल पाठ सुनकर हम 6 ने सरदार शहर की ओर प्रस्थान किया। 4 जुलाई को सरदार शहर में प्रवेश किया। 3 दिनों की विहार यात्रा संपन्न कर हमने सरदार शहर के घरों की यात्रा शुरू की। 4 दिनों में लगभग 500 से अधिक घरों की यात्रा संपन्न कर 9 जुलाई 2022 को पूज्य प्रवर के निर्देशानुसार 13 पंथ भवन में हमने प्रवेश किया। इस चतुर्मास के दौरान हमें क्या क्या कार्य करना है, इसकी एक योजना बनाई और उसमें 5 कार्यों पर अधिक जोर दिया। पहला कार्य, सरदार शहर के हर घर में गोचरी हो। इस योजना के तहत हमने लगभग 6 बार हर घर में जाने का और गोचरी करने का प्रयास किया। दूसरा कार्य, हर महीने में एक दिन अभिनव सामायिक का प्रयोग हो। पूज्य प्रवर की कृपा से यह योजना भी अच्छी सफल रही। ऊपर में 500 से अधिक लोगों ने एक साथ बैठकर सामायिक की वेशभूषा में 500 से अधिक लोगों ने सामायिक की अभिनव सामायिक का प्रयोग किया। तीसरा कार्य, हर महीने में कोटि जप का प्रयोग हो। सावन भादवे महीने में यह जप का क्रम मात्र 13 पंथ भवन में ही चलाया गया और कोटि की जगह है सपाद कोटि जप हो गया, यानी 1.25 करोड़ का जप हो गया। जब भी लोग भवन में आते बैठते तो उनके हाथों में माला ही दिखाई देती थी। परस्पर बातचीत का क्रम बहुत कम हो गया, साधना जैसा माहौल हो गया। आसोज और कार्तिक में 13 पंथ भवन के अतिरिक्त यह जप का क्रम घरों और दुकानों में भी चला। आसोज में 1.25 करोड़ से भी अधिक का जप हो गया और कार्तिक में तो 1.25 करोड़ से भी अधिक का जप हो गया। जिन भाइयों के हाथों की अंगुलियां नोटों को गिनने में चलती थी, उन भाइयों के हाथों की अंगुलियां माला के मनकों पर चलने लगी। इन 4 महीनों में 5.5 करोड़ से भी अधिक का जप हो गया। चौथी योजना, 100 व्यक्ति 25 बोल सीखे। इसमें लगभग 54 व्यक्तियों ने नए सिरे से 25 बोल सीखे। कुछ ने पक्के किए, कुछ के अभी भी चालू हैं। 5वां कार्य, 100 व्यक्ति भक्तामर सीखे। तो इस क्रम में भी 35 व्यक्तियों ने नए सिरे से पूरा भक्तामर सीखा। कुछ ने पक्का किया, कईयों ने शुद्धिकरण किया और कईयों के अभी भी भक्तामर का क्रम चालू है। इसके अतिरिक्त हमने सरदार शहर में वैराग्य के बीज वपन करने का भी प्रयास किया, किंतु फसल को पकने में अभी कुछ समय लग सकता है। आचार्यवर, इस चतुर्मास में इन 5 साधियों ने बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया। मैंने जो प्लानिंग की, जो योजना बनाई, इन सभी ने उसे अपना एक मिशन बना लिया और उसे पूरा करने के लिए जुट गई। चाहे 25 बोल सिखाने हो, चाहे भक्तामर सिखाना हो, चाहे ज्ञानशाला के बच्चों को संभालना हो, चाहे श्रावकों को 12 व्रत समझाने हो, चाहे हर घर में गोचरी जाना हो, चाहे किसी को दर्शन देना हो, चाहे स्कूलों में कार्यक्रम करना हो, चाहे किसी को ध्यान सिखाना हो, हर कार्य बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ किया।
आचार्यवर, जब हम लोग सरदार शहर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब आप श्री ने एक शिक्षा फरमाई थी कि ऐसा न हो कि तुम्हारे हाथ में किताब रहे, लोग आए, दर्शन करें और चले जाएं, तुम्हें पता भी न चले। आचार्यवर, इस प्रेरणा को, इस शिक्षा को मैंने हमेशा अपनी स्मृति में रखा। जब भी कोई व्यक्ति आता मैं तत्काल किताब बंद कर देती, चाहे वह व्यक्ति 2 मिनट बैठे या 10 मिनट बैठे। यद्यपि वैसे तो किताब खुली रहती थी, क्योंकि खोलूं नहीं तो बोलूं क्या, इसलिए जरूरी था किताबों को पढ़ना। तो किंतु फिर भी यह मैंने प्रयास किया कि चाहे व्यक्ति कोई भी कितनी ही देर बैठे रहे, तब तक किताब नहीं खोलती थी। और इस प्रेरणा का यह परिणाम आया कि जनसंपर्क में यह प्रेरणा बहुत कारगर सिद्ध हुई। आचार्यवर, आप श्री के आशीर्वाद में कितनी शक्ति है, इसका एक छोटा सा उदाहरण है यह चतुर्मास। इसमें गुरुदेव की कृपा ने ही सब कुछ किया है। गुरुदेव की कृपा जड़ को चेतन बना देती है, मूक को मुखर कर देती है। लगभग पिछले 26 वर्षों में मुझे या मैंने जितना नहीं बोला, जितना मेरे बोलने का काम नहीं पड़ा, उतना इन 4 महीनों में पड़ गया। सरदार शहर के लोगों में अच्छा उत्साह है, अच्छी श्रद्धा भक्ति है, तत्व ज्ञान के प्रति अच्छी रुचि है, व्याख्यान के प्रति आकर्षण है, नियमों के प्रति जागरूकता है। यदि किसी में कोई गलती दिखाई देती है तो अंगुली निर्देश भी कर सकते हैं। सरदार शहर के बारे में मैं आप श्री के सामने ज्यादा कुछ निवेदन करूं, यह मुझे अपेक्षा नहीं लगती। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के शब्दों में जरूर बताना चाहूंगी। आचार्यों रो मर्जी दान कहावे, गण प्रभाव नान अपनो हाथ बटावे। संपन्न सैकड़ा घर ओड़ी जोड़ी रा है, एक एक श्रावक समाज राहीरा। गण गण प्रति आस्था अटल जमी कण कण में, सरदार शहर प्रमुख क्षेत्र शासन में। है धर्म भावना री जागृति जन जन में, सरदार शहर है प्रमुख क्षेत्र। औषधि अनुपान पथ्य घर घर प्रांगण, सरदार शहर है प्रमुख क्षेत्र शासन। प्रभो, तेरा पंथ धर्म संघ का यह प्रमुख क्षेत्र सरदार शहर आज आप श्री के चरणों में एक मांग लेकर उपस्थित हुआ है। सरदार शहर जैसे क्षेत्र में अब तक आचार्यों के मात्र 13 मर्यादा महोत्सव और 14 चतुर्मास हुए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री मघवा गणी ने एक बार थड़ी में लगातार 3 चतुर्मास किए थे। विक्रम संवत 1939 का बीदासर में, 1940 का चूरू में और 1941 का सरदार शहर में। इसमें खास बात यह रही कि इन दोनों ही बीदासर और चूरू दोनों ही चतुर्मास के शेष काल में आचार्य श्री मघवा गणी सरदार शहर में पधारे और वहां प्रवास किया। आचार्य प्रवर, आप तो इतिहास पुरुष हैं, इतिहास बनाने वाले भी हैं और इतिहास को दोहराने वाले भी हैं। आपने अनेक इतिहास रचे हैं तो अनेक इतिहास दोहराए भी हैं। प्रभु, इस इतिहास को भी दोहराने की कृपा करें। जब भी बीदासर और मोमासर में चतुर्मास हो तो दोनों ही चतुर्मास के शेष काल में लंबा प्रवास सरदार शहर में करवाने की कृपा करें और थड़ी का तीसरा चतुर्मास भी सरदार शहर में फरमाने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अपने शासन काल में सरदार शहर को 4 चतुर्मास और 7 मर्यादा महोत्सव बख्शाए थे।
लोग तो आप श्री को गुरुदेव तुलसी का ही प्रतिरूप मानते हैं। चाल ढाल, हाव भाव, कद काठी गुरुदेव तुलसी जैसे ही तो हैं। तो उन्होंने जितने चतुर्मास और मर्यादा महोत्सव सरदार शहर में किए थे, कम से कम उतने तो आप श्री को करने ही चाहिए। बल्कि मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगी कि उनसे भी अधिक चौमासे और मर्यादा महोत्सव आपको सरदार शहर में करवाने चाहिए, क्योंकि सरदार शहर आपकी जन्म भूमि है, वैराग्य भूमि है, शिक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि है और यहाँ तक कि आपकी पदाभिषेक भूमि भी है। जिस भूमि ने आप श्री को इतना कुछ दिया है, उस भूमि को तो खुले हाथों मिलना चाहिए। आज सरदार शहर के लोगों को पूरा भरोसा है कि आज वे खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ उस झोली में लेकर जाएंगे और पूज्य प्रवर उनकी झोली को भरने का प्रयास करेंगे। करुणा के अवतार प्रभु, इन चरणों में जो भी आ जाता, खाली हाथों नहीं लौटता, जो भी मांगे वह मिल जाता। आज खड़ा सरदार शहर गुरु चरणों में यह आस लगाए, को और न कोई चाह प्रभु, बस चौमासा मोक्षब मिल जाए, चौमासा मोक्षब मिल जाए। ओम अर्हत।